हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 4 का चैप्टर नंबर 6 द जंक सेलर की वर्कशीट की। उसमें जो है आपके किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं या किस किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या नॉर्मली जो है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। सो जंक सेलर में क्या था, एक लेडी है जिसने अपनी जंक की शॉप खोली है और वो वहाँ पर जो है जो भी एक्स्ट्रा जैसे कचरा जिसे हम बोलते हैं जो हम यूज़ नहीं करते हैं तो उनको जो है जो भी आते हैं ख़रीदने के लिए उन्हें हम बेच देते हैं। जैसे न्यूज़पेपर हो गया या फिर कोई भी लोहे का आइटम होता है, प्लास्टिक आइटम होता है, वो सब बेच देते हैं। सो उसी से रिलेटेड अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। अब उसमें क्या होगा, अगर आप उनको बेच रहे तो आपको कुछ पैसे देंगे, तो वो पैसे आपको किसके अकॉर्डिंग मिले, यानी कि पर केजी के अकॉर्डिंग कितना था, न्यूज़पेपर कितने केजी अकॉर्डिंग गया, या जो लोहे का सामान था आयरन आपका कितना गया। सो इस तरह के क्वेश्चंस थे उसमें। सेम वे में एक्चुअली उसमें क्या था, आपने मल्टीप्लाई किया था या फिर एडिशन किया था। सेम वे में हमें यहाँ पर करना है। सो वर्कशीट में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर में है कि हमें उन्हें टिक करना है। यहाँ पर कुछ ऑप्शंस दिए हैं, क्वेश्चन दिए हैं, उनके बाद क्वेश्चंस दिए हैं, आंसर दिए हैं ऑप्शंस, जिनमें हमें एक को टिक करना है। फर्स्ट है हाउ मैनी 20 नोट्स कैन मेक 400 रुपीज़। अब 400 रुपीज़ के लिए हमें कितने 20 के नोट चाहिए। ओके, सो देखो इसका सबसे ईजी क्या रहेगा, आप 400 लो और कितने नोट चाहिए हमें, 20 वाले नोट चाहिए। सो हम इसको 20 से डिवाइड करेंगे। अब डिवाइड कैसे करते हैं, पहले हमने देखा 4। ओके, अब 4 जो है क्या है, 20 से छोटा है तो हम 2 डिजिट लेंगे। अब हो गया 40। सो 20 2s are 40, देन माइनस 0, नेक्स्ट नंबर 0, तो 20 zeros are 0। तो कितने, ये जो है ये आपका आंसर रहेगा। कितने नोट चाहिए, 20। सो आंसर विल बी 20। सो इस तरह से जब भी आपके इस तरह क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, जस्ट डिवाइड करना है। जितने रुपए आपको चाहिए उतनों को, और किससे, जितने के आपको वो कॉइन्स या नंबर या रुपीज़ चाहिए वो। द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन विच कैन मेक 4 रुपीज़। अब 50 पैसे के कितने कॉइन आप लोगे कि आपके जो है 4 रुपीज़ बन जाए। अब देखो 50 पैसे की बात कर रहे हैं और ये क्या है, रुपीज़। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, रुपीज़ को चेंज करना है पैसे में। अब रुपीज़ में क्या होता है, 1 रुपये में होते हैं आपके 100 पैसे। ओके, सो यहाँ पर है 4 रुपीज़। सो 4 रुपीज़ में कितने हो जाएंगे, 4 की मल्टीप्लाई करनी है 100 से, कितना हो गया 400 पैसे। या फिर अगर मल्टीप्लाई करने में प्रॉब्लम आ रही है सो आपको जस्ट क्या करना है, जितने रुपए दिए हैं उनके पीछे 2 ज़ीरो आपको लगानी है। बिकॉज 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2 ज़ीरोज़ होते हैं। सो 2 ज़ीरो आपको लगाने हैं। सो वो क्या हो जाएगा, आपके पैसे में चेंज हो जाएगा। और जब पैसे को रुपए में चेंज करना है, जैसे 400 पैसे हैं, मुझे इसे रुपए बनाने की कितने रुपए होंगे, तो मुझे क्या करना है, वही 2 ज़ीरो को मैं हटा दूंगी तो क्या हो जाएंगे, पैसे बन जाएंगे। एक्चुअली हमें करना क्या होता है, उसको डिवाइड करना होता है 100 से। सो 100 से डिवाइड करेंगे, अगर 0 है तो आप डायरेक्ट 0 को हटा दें, अगर 2 ज़ीरो वहाँ पर हैं। सो अब देखो 50 पैसे के चाहिए और कितने हैं, 4 रुपये। सो 4 को पहले हम पैसे में चेंज करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है जब भी आप क्वेश्चन कर रहे हो, सो अगर रुपीज़ है तो दोनों रुपीज़ में होने चाहिए, अगर पैसे हैं तो दोनों चीज़ें या जो भी हैं आपको दिया हुआ है सब पैसे में होना चाहिए, ताकि आप उसको कर सके। अगर एक चीज़ पैसे में है और एक रुपीज़ में है तो उसमें बहुत डिफ़िकल्ट होता है। उसके बाद में आपको क्या करना है, 50 पैसे था, 50 से डिवाइड करेंगे। नाउ 4 इससे छोटा है, देन 2 डिजिट लेंगे, वो भी 50 से छोटा हो गया तो क्या आ गया, हमने ली उसके बाद में 3 डिजिट। सो 400 हो गया, 50 से बड़ा है। नाउ 58s are 400। सो कितने कॉइन चाहिए हमें, यहाँ पर चाहिए 8 कॉइन। सो इस तरह से हमें जो है उन्हें डिवाइड करना और अपना आंसर आपको मिल जाएगा। नाउ 50 रुपए में कितने पैसे होते हैं। सो या तो हमें क्या करना है, 50 की मल्टीप्लाई कर देनी है 100 से, या फिर क्या करना है, 50 के पीछे 2 ज़ीरो लगा देने हैं। सो कितना बन गया, 5000। सो आंसर कितना रहेगा, 5000। विच ऑफ दिस सेट ऑफ कॉइन हैज़ अ मैक्सिमम वैल्यू। अब यहाँ पर देखो 4 सेट दिए हैं, किस में अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा पैसे रहेंगे। सो अब इसमें फर्स्ट क्या है, 25 पैसे कॉइन। सो 25 के देखो आपके पैसे कौन कौन से होते हैं, 10 का पैसे होते हैं, 25 रुपीज़ का पैसा होता है, 50 पैसे होते हैं। ये एक्चुअली आजकल हम यूज़ नहीं करते, लेकिन पहले जो है ये होते थे। अब 50 के जब आप 2 ऐड करते हो तो आपके 100 रुपीज़ बनते हैं, सॉरी 100 पैसे बनते हैं, तो 1 रुपया उसके इक्वल हो गया। सेम 25 के जब होते हैं तो आपको 25 के 4 ऐड करने पड़ते हैं, यानी कि 25 प्लस 25 प्लस 25 प्लस 25, तो आपका 1 रुपीज़ बनता है। अगर 10 पैसे के आप कॉइन ले रहे हो सो 10 आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब 1 रुपीज़ बनेगा। अगर 20 पैसे का आप कॉइन ले रहे हो, एक्चुअली 20 पैसे भी होते हैं, सो 5 कॉइन आपको ऐड करने पड़ेंगे, तब 1 रुपीज़ बनेगा। सो अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन है कि आपके पास इतने इतने पैसे, तो सबसे ज़्यादा कौन से वाला है इसमें से। सो पहले है 5 हैं आपके पास 25 वाले।
सो इसकी मल्टीप्लाई किया, कितना बन गया 125। लेकिन ये रुपीज़ नहीं है आपकी, ये क्या है पैसे, 25 पैसे, रुपीज़ नहीं है वो। नाउ 8 2 रुपीज़ कोइन, अब 8 क्या है 2 रुपये के कोइन है, अब यहाँ पर रुपये आ गए तो कितने हो गए 16 रुपीज़। 10 1 रुपीज़ कोइन, अब 10 क्या है 1 रुपये के कोइन है, सो 10 हो गए डायरेक्टली। एंड 100 क्या है 5 पैसे कोइन, 5 पैसे की बात हो रही है, सो पहले 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 500, सो 500 पैसे हो गया। एंड ये हो गया आपका रुपीज़। दो चीज़ें आपकी रुपीज़ में हैं, दो आपके पैसे में, तो आपको बताना है सबसे ज़्यादा अमाउंट किसका है। देखो पैसे जो है रुपए से छोटे होते हैं, ओके। सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, जब 100 पैसे आप एक साथ ऐड करते हो तो आपका क्या बनता है रुपीज़ बनता है। अब जैसे 125 है, ये क्या है आपके पैसे, इसको मुझे रुपीज़ में चेंज करना है, तो मैंने क्या बोला था 2 ज़ीरो हटा देंगे। अब इसमें 2 ज़ीरो है ही नहीं, तो हमें क्या करना है, 2 ज़ीरो थी तो मैं लास्ट के 2 डिजिट लूँगी और डेसिमल लगा दूँगी। सो ये क्या हो जाएगा आपके रुपीज़ में चेंज हो जाएगा। सो कितने रुपए हो गए 1 रुपीज़, एंड जो पीछे होगा डेसिमल के जो बाद होते हैं वो क्या होते हैं आपके पैसे, 1 रुपीज़ एंड 25। अब यहाँ पर 500 पैसे था, सो 500 में क्या करना है 2 ज़ीरो हटा देनी और रुपीज़ में चेंज हो जाएगा, कितने हो गए 5 रुपीज़। सो सबसे ज़्यादा कौन सा है थर्ड वन, क्योंकि उसमें कितने 16 रुपीज़। नाउ हाउ मैनी 50 रुपीज़ 50 नोट कैन मेक 300। अब कितने जो हैं आप 50 रुपीज़ के नोट लोगे जिससे आपका 300 बने, सो डायरेक्ट डिवाइड कर दो, 5 6 30 हो गया। तो आंसर कितना है 6 रुपीज़ के नोट रहेंगे। नाउ नेक्स्ट है हाउ मैनी 200 नोट्स कैन मेक 6000। सो 6000 को डिवाइड करना है किससे 200 से, सो 2 3 600 माइनस 0 नेक्स्ट 0 200 0 0 एंड देन कितना हो गया 30। सो कितने नोट चाहिए उसके लिए 30, तो यहाँ पर रहेगा आपका आंसर 30। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 5 रुपीज़ कोइन विच कैन मेक ₹4 इज़। सो यहाँ पर एक कन्फ्यूजन है एक्चुअली। देखो 5 रुपीज़ का अगर आप एक कोइन लोगे तो भी वो 4 रुपये से ज़्यादा हो जाएगा, 5 से 4 जो है 5 से छोटा रहेगा हमेशा, तो यहाँ पर आई थिंक पैसे होना चाहिए। सो 5 पैसे के कितने कॉइन्स होंगे जो आपके 4 रुपीज़ बनाएंगे। सो सबसे पहले 4 को हमें क्या करना है पैसे में पैसे में चेंज करना है। सो पैसे में चेंज करें क्या करना है 2 ज़ीरो लगानी है, देन उसको बाद 5 से डिवाइड करना है, 5 8 40 देन 0 नेक्स्ट 0 5 0 0 एंड 0। सो कितना हो गया 80 कॉइन चाहिएंगे उसको 4 रुपीज़ बनाने के लिए 5 पैसे वाले। द नंबर ऑफ 20 रुपीज़ नोट विच कैन मेक 800। अब 800 रुपीज़ बनाने हैं और नोट कौन से आपके 20 वाले। सो कितने चाहिए 24 जा 80 माइनस 0 देन नेक्स्ट 0 0 0 0 जा 0। सो आंसर कितना होगा 40। सो 20 रुपीज़ के आपको 40 नोट चाहिए 800 बनाने के लिए। सो इसमें देखो हमने क्या देखा है कि जब भी आपको कितने भी रुपए चाहिए कि मुझे जो है इसके जो है कितने नोट चाहिए, जैसे कि 10 रुपीज़ के कितने नोट चाहिए कि 100 रुपीज़ बन जाए। सो आपको क्या करना पड़ेगा 100 रुपीज़ को डिवाइड करना है जो नंबर के नोट आपको चाहिए। सो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या करना है इनमें डिवाइड करना है जो टोटल अमाउंट है उसको, और किससे जितने रुपीज़ की या जितने पैसे के आपको आपके पास रुपए हैं या पैसे हैं जो भी चीज़ है उससे। नाउ अब यहाँ पर प्रोडक्ट करनी है, इससे प्रोडक्ट करनी है इन सब की। सो 8 1 8 80 72 एक्चुअली एक तरह से टेबल ही है लेकिन नंबर थोड़ा इधर उधर लिखा हुआ है इन्होंने। सो 48 12 32 24 एंड 40 सेम 6 का है 6 12 18 24 30 36 42 48 54 एंड 60। सेम फिर से 9 के लिए आ गया 9 36 45 54 72 एंड 81 एंड 90। और नेक्स्ट 4 के लिए 4 8 4 3 12 4 4 16 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 32 एंड 4 9 36 एंड 4 10 40। नाउ 2 1 2 2 2 4 2 3 6। देखो जो नंबर उसके सामने उससे मल्टीप्लाई करनी है। अब इस कॉलम में हम जाएंगे तो क्या है 3 यानी 2 की मल्टीप्लाई 3 से। यहाँ पर हम जा रहे हैं 2 के सामने क्या है 1, सो उसकी मल्टीप्लाई 1 से, 2 की मल्टीप्लाई 2 से, 2 की मल्टीप्लाई 4 से,
मीन्स जो उसके अंदर ये जैसे ये बॉक्स बनाया ना, इसके अंदर जो नंबर है उससे 2 की मल्टीप्लाई आपको करनी है। सो 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 9 ज़ा 18 एंड 2 10 ज़ा 20। नाउ अब नेक्स्ट में देखो हमें क्या करना है, इनका सम फाइंड आउट करना है, यानी कि इनको ऐड करना है। अब देखो ऐड करने के लिए हम नॉर्मली जैसे ऐड करते हैं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आप देखेंगे एक डेसिमल यहाँ पर दिया हुआ है, एक पॉइंट आपको दिखाई दे रहा होगा, इसका नाम क्या होता है, डेसिमल। सो अब इनको हमें कैसे ऐड करना है, डेसिमल, इनको हम कैसे ऐड करेंगे। सो डेसिमल को देख के बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आप नंबर लिखते हैं वैसे लिखो, जैसे मुझे जो है इन दोनों को ऐड करना है। ओके, सो मैं ऐसे लिखूँगी 23.10, जैसे इन्होंने लिखा है वैसे ही, और उसके बाद क्या लिखा है। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, पॉइंट के नीचे पहले पॉइंट लगा दो, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 25 है और यहाँ पर 30 है। सो पॉइंट के बाद जो नंबर उन्हें पॉइंट के बाद लिखना है, पॉइंट के पहले जो नंबर है उन्हें पॉइंट के पहले लिखना है, और कुछ भी इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी जो है जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे करना है। अब यहाँ पर पॉइंट था तो पॉइंट यहाँ पर भी साथ में रहेगा, 8 और 4। तो ये आ गया आपका आंसर 48.40। अब फॉर एग्जाम्पल ये वाला क्वेश्चन है, 73.90 को ऐड करना है 51.10। ओके, सो 0 9 + 1 कितना हो गया, 10। अब क्या होगा, नॉर्मल जैसे आप कैरी करते हो उसको वो कैरी भी होगा, वैसे ही आगे आपका हो जाएगा डेसिमल, बिकॉज यहाँ पर था तो हमें लगाना है 4 + 3 7 + 1 8 एंड देन 12। तो आंसर कितना हो गया, 128.00। अब देखो डेसिमल के बाद 00 लगा हो ना, देखो अब डेसिमल के बाद क्या है, सिर्फ 00, कोई और नंबर नहीं है, तो उसे आप वहाँ से हटा भी सकते हैं। अगर यहाँ से आप इसको हटा दोगे तो भी आपका आंसर करेक्ट है। अगर आप उसे रखना चाहते हैं तो रख भी सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अगर आप हटा रहे हो तो भी आपका आंसर सही रहेगा। अगर रख रहे हो, एक्चुअली क्या है, डेसिमल के बाद अगर 00 है तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता, वो 0 ही होती है। सो जब उसकी कोई वैल्यू नहीं है तो उसे रखने का कोई मतलब भी नहीं है, सो इसलिए आप उसे वहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। नाउ 27.30 and 62.60, 0 9 9 and 8, so 89.90। सिर्फ इसमें जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आप डेसिमल ध्यान रखें कि डेसिमल कहाँ पर, और जहाँ वो डेसिमल है वहीं पर आपको अपना डेसिमल लगाना है, उस डेसिमल को आप चेंज नहीं कर सकते। 10 1 कैरी, 7 and 1 8, देन डेसिमल 4 + 5 9 and 7, so 79.80। डेसिमल को बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, जहाँ पर है उसे वैसे ही रहने देना है आपको। सो 0 9.3 and 6। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26.56 और ऐड इसमें क्या करना है 32.50। अब देखो जो चीज़ है कि इसका जो डेसिमल है वो एज इट इज़ हमने रखा है, उसको हम चेंज नहीं कर रहे, किसी भी क्वेश्चन में हमने वो डेसिमल को चेंज नहीं किया है। सो इसका आंसर आएगा आपका 58.96। अब सेम वे में जो है ये हमें बाकी के सारे क्वेश्चन करने हैं, एडिशन जो नॉर्मली करते हो वो, और सबसे इम्पोर्टेंट क्या रहेगा कि डेसिमल चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है 36.30 + 36.65, सो आंसर आएगा 72.95 रुपीज़। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 63.35, इसमें ऐड करना है हमें 36.70, ऐड करेंगे 5 10, सो 1 हो गया कैरी, देन डेसिमल है तो उसका एज इट इज़ 9 + 1 10, 1 कैरी एंड 6 + 9 is 10, सो कितना हो गया 100.05। सो जो नंबर जहाँ पर है सिर्फ मेन जो है वो डेसिमल का है। बार बार मैं यही चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि डेसिमल जहाँ पर है उसे आप चेंज मत करिए, क्योंकि उसे अगर आप चेंज करेंगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। डेसिमल को वहीं रखना है आपको। 0 then 90 again, because 5 + 5 10, 1 carry, 7 + 2 9 and 1 10, 10 plus, so 10 is here, 1 carry, 7 + 6 13, 13 + 1 14 + 1 and 5, तो कितना हो गया 54.00। मैंने क्या बोला 00 अगर नहीं लिखें तो भी ठीक है, तो आंसर आपका क्या रहेगा 54। अब हमें डिफरेंस फाइंड आउट करना है।
सो अभी तक जैसे हमने ऐड किया वैसे ही हमें डिफरेंस करना है, यानी कि उन्हें माइनस करना है। अब देखो इस वाले नंबर में से हमें पहले वाला नंबर माइनस करना है, 65.25 में से माइनस करना है मुझे 25.75। सो जैसे आप नॉर्मली माइनस करते हो वैसे 5 में से 5 माइनस किया 0, 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो आपको क्या करना पड़ेगा, बोरो करेंगे। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये होगा आपका 4 और ये हो जाएगा आपका 12। अब 12 में से 7 माइनस किया 5, देन यहाँ पर हो गया आपका डेसिमल जो था वहाँ पर। देन 4 में से 5 माइनस नहीं होगा, सो यहाँ से आप एक कैरी करेंगे, ये 5 हो गया, ये 14 हो गया, सॉरी बोरो करना है। सो 14 एंड माइनस करना है 5, सो इट विल बी 9 एंड 5 माइनस 2 विल बी 3, सो 39.50। सो जैसे आप बोरो करके करते हैं वैसे ही हमें यहाँ पर करना है, कोई भी चेंजेस यहाँ नहीं करने हैं। नेक्स्ट है 65.25 में से माइनस करना है 1.50, यहाँ पर 5, 2 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, सेम चीज़ हमें रिपीट करनी पड़ेगी। यहाँ पर होगा आपका 12 माइनस 5 7, देन 4 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, फिर से सेम चीज़ रिपीट होगी, 14 माइनस 5 विल बी 9 एंड 5 माइनस 1 4, सो 49.75, 49.75। नाउ नेक्स्ट है 93.25 में से माइनस करना है 73.275। अब माइनस करना है तो 5 माइनस 5 0, 2 में से 7 माइनस नहीं हो सकता तो यहाँ पर 2 और यहाँ पर हो गया ये। सो 12 में से 7 माइनस किया 5, देन 12 माइनस 3 9, यहाँ पर हो गया 8, आंसर कितना आ गया 19.50 रुपीज़। डेसिमल का ध्यान रखना है, उसे चेंज नहीं करना है बिल्कुल भी। नेक्स्ट है 74.50 एंड 64.50। 0 माइनस 0 0, 5 माइनस 5 0, 4 माइनस 4 0, 6 7 माइनस 1 6, सो कितना हो गया 10 रुपीज़। देखो डेसिमल के बाद जो ज़ीरो है उनका कोई मतलब नहीं होता, सो ये कितना हो गया 0। सो नेक्स्ट है 50.50 एंड 26.50। एक्चुअली जो डेसिमल के बाद नंबर होता है ना उसको आप नॉर्मली नहीं पढ़ सकते, जैसे 50.50 मैंने बोला, सो ऐसे हम उन्हें रीड नहीं करते। एक्चुअली हम उन्हें अलग अलग रीड करते हैं, जैसे 50.50, 26.50, 49.75, अलग अलग उन नंबर्स को रीड करते हैं। सो अब इन्हें माइनस करना है 0, देन पॉइंट 0 में से 6 माइनस नहीं हो सकता, कैरी करना पड़ेगा, यहाँ 4 हो गया, सो 4 एंड 2 कितना हो गया 24। अब 24 क्यों लिख रही हूँ, क्योंकि डेसिमल के बाद अगर 0 है तो उनका कोई मीनिंग नहीं है, उन्हें हम हटा सकते हैं, सो इसलिए उसे मैंने हटा दिया यहाँ से। नेक्स्ट है 49.75, माइनस करना है हमें 36.25। 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 2 5, 9 माइनस 6 3 एंड 4 माइनस 3 विल बी 1, सो आंसर कितना आ गया ₹13.50। अब 50 का मीन्स क्या होता है, हाफ, क्योंकि देखो 100 में 100 पैसे होते हैं। जो डेसिमल के बाद वाले जो नंबर्स हैं ना, एक्चुअली ये वाले जो नंबर हैं ये आपके क्या है, पैसे की, इतने पैसे हैं, इतने आगे जो नंबर है वो रुपीज़ है और पीछे जो है वो है आपके पैसे, कि इतने पैसे हैं और इतने रुपीज़ हैं। जैसे अब यहाँ पर लिखा है 33 डेसिमल 2.5, यानी कि 33 रुपीज़ एंड 25 पैसे हैं। ओके, सो अब उनमें आपको बताना होता है या फिर क्वेश्चन करना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 43 रुपीज़ एंड 75 पैसे हैं, देन 33 रुपीज़ एंड 25 पैसे हैं। इनको क्या करेंगे, पहले हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 0, उस देन 7 माइनस 2 विल बी 5, देन डेसिमल 3 माइनस 3 0 एंड 1, सो कितना हो गया 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे। जब हम रुपीज़ एंड पैसे को एक साथ लिखते तो इस तरह से डेसिमल लगाकर हम उसे लिख देते। हम आगे लगाएंगे रुपीज़ और ये क्या बनेगा 10 रुपीज़ एंड डेसिमल के बाद जो है वो क्या होगा आपके पैसे, सो 10 रुपीज़ एंड 50 पैसे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है 35.50, नाउ 15.25। सो माइनस करना है 10 में से 0 माइनस नहीं हो सकता, सॉरी 0 में से 5 माइनस नहीं हो सकता, तो हमें बोरो करना है, 10 हो गया, 10 माइनस 5 5, 4 माइनस 2 2, 5 माइनस 5 0, 3 माइनस 1 इज़ 2, सो आंसर कितना हो गया इसका 20.25 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ एंड 25 पैसे। ना इसमें लास्ट क्वेश्चन आपका दिया है 73 डेसिमल 75, यानी कि 73 रुपीज़ एंड 75 पैसे, माइनस करना है 23 रुपीज़ एंड 75 पैसे।
सो 5 माइनस 5 0, 7 माइनस 7 0, देन डेसिमल 3 माइनस 3 0 एंड 7 माइनस 2 विल बी 5. सो कितना हो गया 0, डेसिमल के बाद 0 0 तो उसे हटा सकते हैं हम. आगे क्या हो गया 50. सो आंसर कितना हो गया इसका 50 रुपीज़. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट करना है इन सब को, किसी को पैसे में किसी को रुपीज़ में. देखो तो पैसे में जब हम कन्वर्ट करते हैं, रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करना है. या दूसरी ट्रिक क्या थी, रुपीज़ को अगर आपको पैसे में कन्वर्ट करना है सो मल्टीप्लाइड बाय 100. ठीक है. और पैसे को अगर आपको रुपीज़ में कन्वर्ट करना है तो आपको डिवाइड करना होता है इसको 100 से. ओके. और दूसरा मैंने क्या बोला था कि जब रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट करते तो उसके आगे 2 ज़ीरो लगा देने, वो नंबर एज इट इज़ लिख के, और पैसे को रुपीज़ में काउंट कर रहे हैं तो उसके आगे की 2 ज़ीरो हटा देंगे. अब जैसे यहाँ पर है पैसे हैं, इसके आगे 2 ज़ीरो तो मैंने दोनों हटा दी. इसको चेंज करना है, एज इट इज़ लिखा, पैसे में चेंज करना है तो 2 ज़ीरो लगा दी. पैसे से रुपीज़ में चेंज करना है तो 2 ज़ीरो हटा दी. सेम जब पैसे में लगाओगे, पैसे में चेंज करना है तो 2 ज़ीरो लगानी है, और रुपीज़ में चेंज कर रहे हो तो उन दोनों ज़ीरो को क्या कर देना है, हटा देना है. तो 76, 84, देन 0 0, 35, 74, 0 0 एंड 27. अब क्वेश्चन क्या आता है कि अब तो ये नॉर्मल हो गया. फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर ये 0 0 नहीं होता, ये इस तरह से होता, तो इसको जो है रुपीज़ में कैसे चेंज करना होता. सो जब इस तरह का क्वेश्चन हो तो हमें ये नंबर एज इट इज़ लिखना है. अब 100 में कितने ज़ीरोज़ होते हैं, 2. तो हमें जस्ट क्या करना है, वो ही डिजिट यहाँ पर काउंट करने हैं 1 और 2 और डेसिमल लगा देना है. सो क्या हो जाएंगे आपके रुपीज़ में चेंज हो जाएंगे, जो ऑलरेडी हमने किया था. ये जो दिया हुआ है ये क्या है, पैसे को रुपीज़ में चेंज किया, और सेम चीज़ हमने यहाँ पर की है. वो नंबर एज इट इज़, देन लास्ट के 2 डिजिट काउंट करना है, बिकॉज 100 में कितने ज़ीरो होते हैं, 2. लास्ट के 2 डिजिट काउंट किए और देन वहाँ पर हमें क्या कर देना है, डेसिमल लगा देना है. सो इस तरह से आप ये वाले क्वेश्चंस कर सकते हैं. सो डेट्स ऑल फॉर टुडे. आज के लिए हम इतना ही करेंगे, आगे और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके इस टाइप के. सो वो क्वेश्चन करेंगे हम कल. आज सिर्फ रुपीज़ को पैसे में कन्वर्ट कैसे करना है, पैसे को रुपीज़ में कन्वर्ट कैसे करना है, उनका एडिशन कैसे करना है एंड सब्ट्रैक्शन कैसे करना है. सो आज हमने किया सिर्फ यही सब. अगर इसमें कोई डाउट है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं. सो डेट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.